मैं हूं उसामा ताहिर और जैसा कि आप जानते हैं आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद उसामा ताहिर। तो बहुत हो गया लिंग्विस्टिक्स, बहुत हो गया सोशियो लिंग्विस्टिक्स, बहुत हो गई थियरीज़। अब बात होगी पोइट्री के बारे में, और पोइट्री भी वो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत 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 ज़्यादा। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। जी स्टूडेंट्स, ये पोइम जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज़ रॉबर्ट्स पोइम। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि ये नेचर पे लिखी गई है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले किसी भी पोइम को पढ़ने से पहले हमें उसके पोइट को जान लेना बहुत बेटर रहता है, तो इसलिए हम पोइट को पहले पढ़ लेते हैं। पोइट जो है 1874 में पैदा हुआ और 1963 में इसकी डेथ हुई। तो ये एरा वो है जिसमें नेचुरल एस्पेक्ट और लोग नेचर को देखते थे, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले जितना भी था नेचर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी, यानी कि मॉडर्न वर्ल्ड से पहले। अब तो हमारा नाता बहुत ज़्यादा टूट चुका है, तो हम उस तरह से चीज़ों को नहीं देख सकते जिस तरह से इस पोएम में डिस्कस हुई हैं, या नहीं देखते। ही अमेरिकन पोइट था और नेचर और नेचुरल एस्पेक्ट्स पे लिखने के लिए फेमस है, एंड ज़्यादातर रूरल सेटिंग यानी कि गाँव के ऊपर लिखता है और एवरीडे लैंग्वेज लिखता है, मुश्किल लैंग्वेज नहीं होती इसकी। तो फेमस पोइम्स हैं द रोड नॉट टेकन, मेंडिंग वॉल्स एंड स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, जो कि हम आज डिस्कस करेंगे। अबाउट पोइम, दिस पोइम, ये जो आप दो पिक्चर्स देख रहे हैं अपने लेफ्ट और राइट पे, ये पोइम इन्हीं चीज़ों के बारे में है। स्नोई वुड्स, ये जो लेफ्ट साइड पे पिक्चर है ये वाली, ये स्नोई वुड्स हैं, यानी कि एक लार्ज एरिया हो जहाँ पे दरख्त उगे हुए हों और वहाँ पे अगर बर्फ़बारी हो रही है तो वो स्नोई वुड्स। वुड्स जो है फॉरेस्ट से छोटा एरिया होता है, लेकिन वहाँ पे ग्रीनरी और ट्रीज़ वगैरह होते हैं। फ्रोज़न लेक, जैसा कि आप देख सकते हैं कि लेक है जो जमी हुई है, या बहुत ज़्यादा ठंड में जो एक लेक है वो है। ठीक हो गया। अब स्टॉपिंग बाय वर्ड्स जो है ज़्यादा लव के बारे में है, ट्रैवलिंग के बारे में है, ब्यूटीफुल इसकी सेटिंग है, लव एंड स्टैंडिंग विद अ पोनी हॉर्स। ट्रैवलर के पास एक हॉर्स है जिसके साथ उसको बहुत ज़्यादा प्यार है, ये उसके बारे में भी आप कह सकते हैं पोइम है। अच्छा, बेसिक समरी इस पोइम की क्या है कि ये पोइम है अबाउट अ ट्रैवलर, एक मुसाफिर के बारे में जो एक स्नोई वुड में इन द मिडल ऑफ नोवेयर रुकता है, यानी कि उस इलाके से वो गुजरता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा दरख्त हैं और बर्फ़बारी हुई हुई है, जस्ट टू सी द ब्यूटीफुल सीन ऑफ स्नो फॉलिंग, बर्फ़बारी के सीन को इंजॉय करने के लिए। और वहाँ पे ब्यूटीफुल साउंड्स हैं जैसा कि बर्फ़ गिरने का साउंड होगा विद डार्कनेस। लेटर ऑन अबाउट द लव ऑफ द हॉर्स ओनर विद हिज हॉर्स दैट मेक्स हिम अंडरस्टैंड एवरीथिंग सेड बाय हॉर्स इवन हैविंग नो सिमिलर लैंग्वेज। नेक्स्ट फिर वो अपने जो है उसके पास जो हॉर्स है उसके हर एक्ट का मीनिंग आपको बताएगा कि मेरा हॉर्स जो है मेरे यहाँ रुकने को अजीब समझ रहा है, वो जाना चाह रहा है। ऐसे उसकी एक केमिस्ट्री है उस हॉर्स के साथ, यानी कि नेचर, हॉर्स भी तो नेचर का पार्ट है ना, जानवर भी तो नेचर का पार्ट है ना, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उसकी ग्रिप है कि वो क्या सोचता है उसका हॉर्स उसके बारे में, और सब कुछ। अच्छा, हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो, वो कहता है कि ये किसके वुड्स हैं, ये किसके, ये जो है सरसब्ज इलाका है, मैं जानता हूँ किसका है, और मैं ये भी जानता हूँ कि उसका गाँव में घर है। हिज हाउस इज़ इन द विलेज दो। अब उसने ऐसा क्यों कहा है कि मैं ये जानता हूँ या मुझे ये पता है कि ये किसकी ओनरशिप में वुड्स हैं? वो ये असल में थोड़ा सा अफ्रेड है, डरा हुआ है कि वो मुझे देख न ले। लेकिन फिर वो उस डर को कॉन्कर किस तरह से करता है, वो ये कहता है कि ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, वो मुझे नहीं देखेगा कि मैं यहाँ पे आया हूँ टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो, और ये देखने के लिए कि उसका जो वुड्स हैं बर्फ़ से ढके हुए हैं। अब वो इनडायरेक्टली आपको ये बताना चाह रहा है सीनरी के बारे में कि मैं एक ऐसी जगह मौजूद हूँ जहाँ पे दरख्त हैं, बहुत खूबसूरत जगह है, जैसे आप ये जगह देख सकते हैं, और इसी पे अगर आप स्नो गिरा देते हैं, बर्फ़बारी हो जाती है, तो वो कितना ज़्यादा एलिगेंट और ब्यूटीफुल लगेगा। जस्ट अपनी आइज़ 2 सेकंड के लिए क्लोज करके उस सीन को, वहाँ पे मौजूद साउंड्स को, वहाँ पे मौजूद कलर्स को, वहाँ पे मौजूद टेम्परेचर को, वहाँ पे मौजूद फील को, एम्बियंस को, वाइब को इमेजिन करें आप, कितना वो खूबसूरत होगा। टू वॉच हिज वर्ड्स फिल अप विद स्नो। ठीक है, मैं यहाँ पे रुका हूँ, ठीक है, मैं ये जानता हूँ इसका ऑनर कौन है, मुझे ये डर नहीं है कि वो मुझे देखेगा कि मैं उसके जो है वुड्स को देख रहा हूँ बर्फ़ से ढके हुए। ठीक है, My little horse must think it's cure to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. अब ट्रैवलर कहाँ पे रुका है? बिटवीन द वर्ड्स एंड फ्रोजन लेक। अब वहाँ पे फ्रोजन लेक भी मौजूद है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, कितनी खूबसूरत ये लगती है। और पोनी हॉर्स इसको बोलते हैं, और फार्म हाउस आप जानते हैं इसको बोलते हैं। अब वो कहता है कि मेरा जो नन्हा छोटा हॉर्स है वो इस चीज़ को बड़ा स्ट्रेंज, क्योर कहते हैं स्ट्रेंज को,
तो वो ये समझ रहा है कि ये बहुत अजीब है यहाँ पे रुकना, और क्योंकि यहाँ पे तो कोई फार्म हाउस भी मौजूद नहीं है तो हम यहाँ पे रुके किस लिए हैं। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोज़न लेक, यानी कि इस जो है फ्रोज़न लेक है और वुड्स हैं उनके दरमियान में हम रुके हुए हैं। क्यों रुके हुए हैं? द डार्केस्ट इवनिंग ईयर, और इतनी रात भी हो रही है, इतना अंधेरा भी हो रहा है, यानी कि उसकी केमिस्ट्री है अपने हॉर्स के साथ कि उसका हॉर्स क्या सोचता है वो ये गेस भी कर सकता है। ट्रेवलर, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक। अब हार्नेस किसे कहते हैं अगर आप समझ लें तो आपको इस पूरे स्टैंजा को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हार्नेस इन बेल्स को बोलते हैं, ये जो बेल्स यहाँ पे लगी हुई हैं, ठीक है। वो कहता है कि वो अपनी हार्नेस बेल को शेक दे रहा है, यानी कि वो हिलता है तो वो शेक होती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। सिर्फ वो कम्युनिकेट करने के लिए ऐसा करता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है, हम यहाँ पर क्यों रुके हैं, वो ये साइन देने के लिए अपनी बेल्स को बजाता है। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप, लेकिन मुझे तो ज़्यादा गौर से जो सुन रहा हूँ स्वीप साउंड सुन रहा हूँ, जो कि स्वीप साउंड कौन सा है, जो हवा से और बर्फ़बारी से पैदा हो रहा है। इस तरह का जो भी वहाँ पे साउंड मौजूद होगा, इमेजिन करें वो कितना ज़्यादा एलिगेंट और इफ़ेक्टिव होगा। तो मैं तो उस साउंड की तरफ जो है तवज्जो दिए हुआ हूँ। द वुड्स आर लवली, वुड्स जो हैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, डार्क भी हैं, डीप भी हैं, घने हैं, यानी कि मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है वहाँ पे, मैं नेचर को इन्जॉय कर रहा हूँ। लेकिन बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, मुझे वादे निभाने हैं, मुझे अपनी जिम्मेदारियाँ ज़िंदगी की पूरी करनी हैं। जिस तरह से हमारी नॉर्मल लाइफ में होता है कि हम कहीं पे जाते हैं पिकनिक पे, कहीं पे जाते हैं, हमें वापस आना पड़ता है। कोई भी इंजॉय हम करते हैं उसके बाद हमें वापस अपनी रूटीन लाइफ में आना पड़ता है और अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करना होता है, अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, सभी को। और यही वो कह रहा है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मेरी ज़िंदगी का सफ़र, यानी कि ये जो मेरा सफ़र है बहुत लंबा है। इसी तरह हम सब ह्यूमन बींग्स का सफ़र भी बहुत लंबा है। बिफोर वी स्लीप, इससे पहले कि हम मर जाएं, हमारा सफ़र बहुत लंबा है जिसमें हमें बहुत सी जिम्मेदारियों को पूरा करना होता है। तो ये टोटली इस पोइम में डिस्कस किया गया, और अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लाजमी पूछिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।